नमस्कार। हमारा अध्याय समाप्त हो चुका है। अब जो हम है इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, तो मैं करवा रहा हूँ आपको बहुवचनात्मक प्रश्न स्टार्ट कर रहा हूँ आज। आप इसके एग्जाम्पल्स हैं वो करना, समस्या आती है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं हम बहुवचनात्मक प्रश्न की ओर। तो देखिए आप, सबसे पहला काम है कि यह लिखा दो एक समान। एक समान का मतलब तो हो गया दोनों किस प्रकृति के हैं, दोनों समान प्रकृति के, यानी एक धनावेश है तो दूसरा वाला भी धनावेश है, या फिर एक ऋणावेश है तो दूसरा भी क्या है, ऋणावेश है। दोनों समान प्रकृति के हैं, एक जैसे हैं। तथा बराबर, एक 5 गुलाम है तो दूसरा भी 5 गुलाम है, दोनों बराबर भी हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया है, यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन ये बुक का, ठीक है। अब दिया क्या है, दिया हमारे को ये है कि दो आवेश हैं, एक Q1 है दूसरा आवेश Q2 है, दोनों क्या हैं, बराबर भी हैं और एक जैसे, दोनों धनावेश या दोनों ऋणावेश। हमने कह दिया Q1 भी Q है और Q2 भी Q है, ये हमारे को दे रखा था। 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, यहाँ बना देते हैं। ये आवेश हो गया एक Q1, ये दूसरा आवेश हो गया Q2, ये दो आवेश बना दिए। Q1 का मान भी Q और Q2 का मान भी Q, दोनों समान आवेश थे, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर की दूरी पर रखने पर हम दूरी को बोलते हैं R से दर्शाते हैं, R बराबर 3 मीटर लिख दिया। अपने आप हो जाएगा, आप देखना, बस दिया हुआ लिखते रहें। प्रत्येक क्वेश्चन में आप यही काम करें। मध्य दूरी है आवेशों की 3 मीटर दे रखा है हमें। फिर कहा है उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण क्यों लगा, जब दोनों एक जैसे थे, दोनों धनावेश थे या दोनों ऋणावेश थे, समान प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर हटते हैं। मतलब ये F बल लग रहा है, ये F बल लग रहा है, ये वाला इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, ये वाला इसको, इन दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षित मतलब दूर हटेंगे, ठीक है। कितना बल लग रहा है प्रतिकर्षण बल F बराबर में, विद्युत बल 1.6 न्यूटन लगा रहा है, ये लगा ये वाला बल। अब पूछा प्रत्येक आवेश का मान क्या होगा, यानी Q1 बराबर Q2, समान जो आवेश है उनका मान है कितना वो बताओ, ये पूछा। देखिए जो हमें दिया हुआ था, जो हमें पूछा था वो हमने लिख लिया है। पहली बात तो आपको ये बताऊं कि जो ये पाठ्यपुस्तक जो है, मैंने पहले ही बताया है अध्याय की शुरुआत में भी, जहाँ जहाँ ये ब्लैंक स्पेस आता है वहाँ आपको माइक्रो लिखना है। ये हमारे एक बुक में कोई त्रुटि रह गई है, माइक्रो लिखना है। जहाँ भी खाली जगह दिखाई देती है आपको पूरी पुस्तक में, वहाँ आप क्या करें, माइक्रो लिखें, ये माइक्रो लिख दिया। अब अगला काम, अब हमारे को करना क्या है, हमें मालूम है कि हमें बल दे रखा है, और बल जो है कौन सा बल है, आवेशों में लगने वाला, स्थिर आवेशों में लगता है विद्युत बल, कूलाम बल। तो कूलाम का नियम हमने पढ़ रखा है, कूलाम बल लिख देते हैं, कूलाम का नियम लिख देते हैं। विद्युत बल को कूलाम बल कह दो, कूलाम के नियम से निकाला था इसलिए। F बराबर में 1/, ये हमने प्राप्त कर रखा है, आप पुराने वीडियोस जो हैं वो देखें जा करके, Q1 Q2 अपॉन R²। F जो मान दिए वो रख दीजिए यहाँ पे। F का मान कितना है हमें मालूम है, 1.6 न्यूटन बराबर 1/4πε0 का मान जानते हैं, बिल्कुल हमने प्राप्त कर रखा है। कूलाम के नियम में आया था ये नियतांक, 9 × 10⁹, ये मान था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये हमने साइड में 1-2 बार लिखेंगे, अपने आप याद हो जाएगा, रटना नहीं है। यहाँ लिख दिया इसके स्थान पे 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। Q1 की जगह क्या लिखूँ, समान आवेश Q। Q2 की जगह भी क्या लिखूँ, Q। Q1 Q2 की जगह Q लिख दिया। R का मान मालूम है कितना है, R का मान 3 मीटर। आप क्वेश्चन हल करते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि जो मात्रक हैं वो समान रहें। अगर ये सेंटीमीटर होता है तो उसको मीटर में बदलते, समान मात्रक नहीं रहेंगे तो हमारा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। आगे देखिए आप, इसके बाद में अब आगे क्या करना है, मैं आपको पूरा प्रश्न हल करवाऊंगा, अंतिम आंसर तक पहुंचाऊंगा। आप इसी प्रकार से व्यवस्थित रूप से काम करें, अभ्यास हो जाएगा। 1.6 बराबर में 9 × 10⁹। अब आप देखिए
क्यू और क्यू गुणा होके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। गुणा के अंदर आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं, इस पे भी एक घात, इस पे भी एक घात, यानी क्यू स्क्वायर हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, जो दूरी थी 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, 6 नहीं करना है। स्क्वायर मतलब होता है आप 3 को 2 बार लिखें, जितनी बार घात लगी हुई उतनी बार लिख लीजिए उसको, आधार को गुणा करोगे कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो 3 को 3 से गुणा किया, 9 आ गया, इस पर हमने लिख दिया। अब इसके बाद में आप गौर करें, ये 9 और ये 9 एक बार कट गया। अब रहा क्या, यहाँ रह गया 1.6, ये 10 की घात 9 जो है गुणा में, ये कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा भाग में चला जाएगा। देखिए पक्षांतर के नियम आपको मालूम है, गुणा वाला कहाँ जाता है, भाग में जाता है। बराबर में क्या रह गया, क्यू स्क्वायर रह गया। अब आती है, हमारे को क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्यू का मान चाहिए, प्रत्येक आवेश का मान है कितना वो निकालना है। स्क्वायर को हटाएं तो बराबर में स्क्वायर हटेगा, उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या लगेगा, रूट लगेगा, आधी घात मतलब, तो 1.6 बटा में 10 की घात 9। अब आप एक बात सोचें, अगर मैं आपसे कहूँ एक्स स्क्वायर बराबर में 4 है, ठीक है, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे एक्स बराबर में होगा √4, ये कहेंगे, हाँ। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, एक्स बराबर आंसर क्या 2 आएगा, नहीं, हमें मालूम है, मैथ्स में पढ़ रखा है आपने 10th क्लास स्टैंडर्ड तक, जो द्विघात समीकरण होते हैं, तो द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो कितने आएंगे, 2 आएंगे, यानी 2 रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे 2 ही कैसे है, आप बोलेंगे इसको हटाने पे यहाँ क्या लगाओगे, प्लस माइनस, एक्स बराबर +2 भी हो सकता है, एक्स बराबर -2 भी हो सकता है, 2 घात है, 2 आंसर इसके प्राप्त होने हैं। तो यहाँ भी क्यों हटाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा, प्लस माइनस लग जाएगा। अरे भैया नहीं समझ में आई बात, दोबारा सुनिए आप। अगर मैं कह रहा हूँ प्लस माइनस आएंगे, कैसे आएंगे, आप इसको ऐसे हल करें, एक्स स्क्वायर ये बराबर 4 है, आप 4 को इधर लेके आओगे कितना हो जाएगा, -4, बराबर में क्या हो गया, 0। चाहे से आप इसको श्रद्धाचार्य मतलब द्विघाती सूत्र से कर लीजिए, और या फिर आप इसको गुणनखंड विधि से कर लीजिए, आप किसे भी करेंगे मान इसके रिजल्ट 2 आने वाले हैं। या फिर ऐसे कर सकते हो, एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a + b इंटू a - b। तो यहाँ पर a की जगह तो है x और b के स्थान पे क्या है, 2 है, स्क्वायर है, माइनस ये बीच माइनस रहा। तो ये सर्व समीकरण से कर लो, इसको बहुत तरीके हैं, द्विघाचार्य से कर लो, इससे सर्व समीकरण से कर लीजिए, आप द्विघाती सूत्र से सीधे x बराबर निकाल के मूल निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो गया x + 2 इंटू x - 2 बराबर में हो गया 0। यदि x + 2 बराबर 0 है तो क्या होगा, x बराबर -2, और यदि x - 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो एक प्लस का 2 आ गया, एक माइनस का 2, क्योंकि 2 थे इस कारण से ऐसा हुआ है। घात जितनी होगी उतने आंसर प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ भी आपको गौर करना है कि यहाँ क्या आ जाएगा, इसको हटाते ही उधर प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण बन रहा है। अब यहाँ से आगे हल करना है, क्यों बराबर में प्लस माइनस, इस पॉइंट को हटा दूँ, हल करने के लिए हटा दूँ, पॉइंट हटाया, नीचे कितने लिख दूँ, जितने दशमलव के इस साइड में राइट साइड में जितने अंक होते हैं 0 लगा देते हैं। यानी ऊपर तो हो गया 16, और ये 10 की घात 9, 10 की घात 1 कितना हो गया, 10 की घात हो गया 10। फिर वही बात बोल रहा हूँ, गुणा के अंदर आधार समान हो तो घातें 9 और 1 कितना हो जाएगा, घातें जुड़ जाएगी। छोटी छोटी बातें हैं, बाकी इनका अभ्यास होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे कोई बताता नहीं है तो सोचते हैं हाँ आता होगा। ठीक है, अब देखो आप प्लस माइनस, ये 16 तो ऊपर है ही, 10 की घात 10 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, कितना हो जाएगा, -10। 10 की घात 10 ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा गुणा में, -10 हो जाएगा। अब बात आती है भैया क्यों बराबर में प्लस माइनस, देखो 16 का वर्गमूल आप जानते हो कितना होता है, 4 × 4 मतलब 4 आएगा, 4 आ गया। और 10 की घात -10 का कितना आएगा, 10 की घात -10,
रूट का मतलब होता है आधी घात। रूट का मतलब क्या होता है? आधी घात। जब घातें गुणा होगी आप बोलोगे भैया जी -10 को 1 से गुणा किया -10 बटा में 2, -10 को 1/2 से गुणा किया कितना आएगा? -10 को 1 से किया -10 और बटा में 2 है, कितनी बार कट गया? 5 बार। 10 की घात कितना आ गया? -5। तो इसका मान आएगा बाहर कितना? 10 की घात -5। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। या तो वो आवेश दोनों जो है प्लस के हैं या फिर वो दोनों आवेश क्या है? माइनस के हैं। दोनों धनावेश होंगे तो भी उनमें प्रतिकर्षण होगा, दोनों ऋणावेश होंगे तो भी उनमें प्रतिकर्षण होगा। ये हमारा आंसर आ गया है। पुस्तक में केवल प्लस दिया हुआ है, दोनों आंसर होंगे, दोनों माइनस भी हो सकते हैं, दोनों प्लस भी हो सकते हैं। धन्यवाद। आप एक बार देखिए इसको, फिर आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सबसे पहला काम वही तरीका, हमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। हमें दे रखा है 2 आवेशों के मध्य बल, यानी 2 आवेश दे रखे हैं। अब उनका मान नहीं दे रखा है। मैं कहता हूँ एक आवेश तो ये है और दूसरा आवेश ये वाला है। अब मैं इस आवेश को नाम दे दूँ Q1 और इस दूसरे वाले को नाम देता हूँ Q2। ठीक है, 2 आवेशों के मध्य बल F है। बल दे रखा है, कितना बल है? बल दिया हुआ है F। Q1 व Q2 आवेशों के मध्य बल, आवेशों के मध्य बल दिया हुआ है हमारे को, F बल दे रखा है, मान नहीं दिया है, F नाम दे दिया। इस प्रकार के आसान ही जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अब देखो आप, यदि उनके मध्य की दूरी 3 गुनी कर दी जाए, इसका मतलब पहले उनके बीच में कोई ना कोई दूरी थी। कूलाम के नियम से हम दूरी ले लेते हैं, r दूरी थी। कितनी थी? r। मैं लिखता हूं Q1 व Q2 आवेशों के मध्य की दूरी, के मध्य की दूरी कितनी है? r है। तो ये f जो है इसका मान होगा कितना? आप बोलेंगे f होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इसे मैंने कह दिया समीकरण नंबर 1 कह दिया। ये कब था? शुरुआत में, प्रारंभ में। अब इसके बाद हुआ क्या? अब यहां से देखो आप, यदि उनके मध्य की दूरी 3 गुना कर दी जाए, दूरी को बढ़ा दें। ठीक है, दूरी बढ़ाने में क्या होगा? तो यहां मैं लिखता हूं दूरी जो है, दूरी आवेशों के मध्य दूरी जो है वो कितनी कर दी जाए? 3 गुना। मतलब पहले कितनी थी? यहां मैं लिखता हूं r न्यू, नई दूरी 3 गुना। पहले दूरी थी r, उसकी कितनी कर दी? 3 गुनी कर दी, 3 गुना में लग दिया। ठीक है, अब बल चेंज नहीं होगा? होगा, क्योंकि बल का मान जो है वो किस पे निर्भर करता है? आवेशों पे निर्भर करता है और दूरी पर निर्भर करता है। तो दूरी 3 गुना हुई है तो बल चेंज होगा। कितना होगा? मैं लिखता हूं नया बल कितना होगा। न्यू लिख दीजिए, नवीन लिख दीजिए, डैश लगा दीजिए, आप पे डिपेंड करता है आप क्या प्रतीक लेते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि इन आवेशों के मध्य बल कितना होगा? दूरी 3 गुना कर देने पर बल कितना हो जाएगा? बिल्कुल आसान। कैसे? सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं F न्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। R के स्थान पे अब क्या लिखना होगा? R नई दूरी न्यू। F न्यू बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब देखिए, अब ये R न्यू का मान है वो कितना लिखना है? दे रखा है हमारे को कि पहले जो दूरी थी उसकी 3 गुना। तो यहां पे मैं लिख दूंगा R न्यू का मान जो हमने लिख रखा है स्क्वायर होता है। यहां लिख दिया 3R 3R स्क्वायर। F न्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2।
अब 3 का स्क्वायर, अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया कि 3 का स्क्वायर 6 नहीं करना है आपको, 3 का स्क्वायर 9 होगा। ठीक है, कैसे हुआ बता दिया था। आर स्क्वायर, अब आप गौर करें, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर क्या मान रखने वाले हैं? एफ के रूप में आंसर आने वाला। कैसे? एफ न्यू बराबर में, अब गौर कीजिए आप, 1/4πε0 समीकरण 1 में भी है, 1/4πε0, Q1 Q2 इसमें भी है। इन दोनों में क्या फर्क है? इस वाले में यहाँ 9 है, इसमें 9 नहीं है, यानी इसके स्थान पर, इस 9 को छोड़ दीजिए, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? एफ लिख सकते हैं समीकरण 1 से। मैंने लिख दिया एफ बटा में कितना है? 9। ये लीजिए, ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन अब बात ये, यदि यही प्रश्न हमारा कोई नीट वगैरह में रहता तो हम इतना बड़ा करते क्या? नहीं, सीधा करते। कैसे करते? हमें मालूम है दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या होगा? 9 गुना हो जाएगा, कम हो जाएगा 1/9। ये एक लिखते हैं, तो सीधा भी कर सकते थे। ठीक है, देखिए आप इसको। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तो ये हमने शुरुआत में जो घर्षण विधि में पढ़े थे उससे रिलेटेड है। कैसे? किसी वस्तु को 5 गुना 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित, वस्तु कैसी आवेशित है? धनावेशित। आवेश कितना है? किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा है, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, क्वांटिटी, आवेश का मान दे रखा है। कितना दे रखा है? क्यों बराबर में धनावेश है 5 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। ये हमारे को आवेश दे रखा है किसी वस्तु पे, ये आवेश है। अब आती है उसमें से निकाले गए क्यों कहा? वस्तु धनावेशित होगी कब? जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मतलब प्रोटॉन की संख्या में इलेक्ट्रॉन में कमी होगी। अब आती कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए, उनकी संख्या बतानी है। तो हम यह निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या स्थानांतरित भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉनों से निकाले ताकि वो धनावेशित हो गई इस मान से। n बराबर क्या? अब हमें मालूम है, फॉर्मूला सीधा लगाएंगे। क्या फॉर्मूला था? क्यों बराबर में प्लस माइनस n ही था, लेकिन यहाँ मैंने प्लस नहीं लिया, माइनस नहीं लिया। क्यों? क्योंकि प्लस का चिन्ह लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ आवेश प्लस है। ठीक है, n बराबर क्यों बटाइए, हमें क्यों का मान दे रखा है, लिख देते हैं। कितना दे रखा है? 5 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। n का मान कितना है मालूम नहीं है, निकालना है। E क्या है यहाँ पर? E से मतलब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। लिख देता हूँ यहाँ ई के स्थान पर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। हमें n का वैल्यू चाहिए, n का मान चाहिए 5 गुना 10⁻⁻19। ये गुणा से पक्षांतर कर रहे हैं, कहाँ जाएगा? गुणा से हमेशा भाग भी जाता है, ये भाग भी जाता। अब बात आती है, ये 10⁻⁻19 से ऊपर और ये भी 10⁻⁻19 से कट जाएगा। अब रहा 5 और बटा में कितना? 1.6। इसको हल करते हैं। क्या करेंगे? यहाँ करेंगे n बराबर, पहला काम है काटने के बाद एक स्टेप आप हूबहू लिख लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट से राइट साइड में कितने अंक है? 1 अंक है, मतलब क्या कर देंगे? ऊपर 1 0 लगा देंगे, 2 होते तो 2 0 लगा देंगे। n बराबर 50/16, 16 का भाग लगाएं 50 में, कितनी बार जाएगा? पहाड़ा बोलिए 16 का कितनी बार जाएगा? 3 बार, 48। कितने बच गए? 2 बच गए, भाग नहीं जा रहा है। क्या करना होगा? पॉइंट लगा देंगे।
पॉइंट लगा के एक जीरो लगा दिया, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 16 कितने बच गए? 4। पॉइंट लगाया हुआ है, एक जीरो लगा देते हैं, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 32 कितने बच गए? 8। पॉइंट लगाया हुआ है, जीरो लगाते हैं, कितनी बार जाएगा? 5 बार। ये हो गया 0, यानी मान आ गया 3.125। अब हमारा तो आंसर है ही नहीं वहाँ, तो हम पूर्णांकित करेंगे, राउंडिंग ऑफ। कैसे करेंगे? हमें मालूम है यदि संदिग्ध अंक जो है वो कितना हो, 5 या 5 से छोटा हो, तो यहाँ देखो ये 2 है, ये 5 से छोटा है, तो 1 रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, 3 1 क्या है, x भी 5 से छोटा है तो परिवर्तित, यानी ये क्या रहेगा, राउंडिंग ऑफ में रहेगा 3 रहेगा। यानी कितने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या व्यक्तियों की संख्या पॉइंटों में नहीं हो सकती। मैं कहूँ कि मेरे पास में 3.5 पेन है, हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, 3 पेन होंगे। मैं कह दूं कि मेरे घर में 3.5 मेंबर है, नहीं हो सकते। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पॉइंटों में नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन टूट करके नहीं जाएगा। ये राउंडिंग ऑफ करेंगे। अपने सार्थक जो पढ़ा था 11th क्लास में, वहाँ से ये टॉपिक मैंने लिया है, राउंडिंग ऑफ। ये आंसर आ गया, देखिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 में बात करते हैं। थोड़ा बड़ा है, गौर करें। सबसे पहला काम है, 2 बिंदु आवेश हमें मान दे रखे, डायग्राम बना देते हैं इनका। ठीक है, पहला काम है कि यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 बिंदु आवेश हैं, चित्र बनाता हूँ। ये एक बिंदु आवेश हो गया, ये वाला। इसका मान कितना है? इसका मान है +9e। ठीक है, दूसरा आवेश, ये दूसरा आवेश मैंने बना दिया यहाँ पर, जिसका नाम है +e। इनके बीच की दूरी जो है वो दे रखी है कितनी? 16 सेंटीमीटर। इनके मध्य की जो दूरी है वो दूरी दे रखी है हमारे को 16 सेंटीमीटर दूरी है। अब यहां तक पहुंच गए हम, दोनों आवेश बना दिए और सेंटीमीटर दूरी बना दी बीच की। इनके मध्य एक अन्य आवेश क्यों कहाँ रखें? इनके बीच में जो आवेश है ना क्यों, वो कहाँ पर रखें? कहाँ, यानी ये पूछ रहा है उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन पूछ रहा है कि कितना मान होगा, कहाँ रखा जाएगा, ताकि वह साम्यावस्था में रहे। साम्यावस्था से मतलब वो ना तो इस आवेश की ओर जाए और ना, यानी उससे परिणामी बल 0 हो। साम्यावस्था मतलब ये हुआ कि पहले मैं एक आवेश बनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि माना ये +9e जो आवेश है, आप चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं, 2 आंसर हो सकते हैं इसके। ठीक है, मैं कहता हूँ +9e जो आवेश है, इससे कितनी दूरी पर, इससे कोई दूरी है, दूरी कितनी ले, आप ले सकते हो x ले सकते हो, r ले सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार आप कोई मान मान सकते हो जिसका हम मान निकालें। मैंने मान लिया कि r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर यहाँ पे हम आवेश रखेंगे स्मॉल q, और वो क्या रहेगा? वो रहेगा साम्यावस्था में। देखो एक एक शब्द का मतलब देखना है कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब आती है, यहाँ मैं लिखता हूँ जो हमने कहा है वो लिखते में। देखो पहला काम तो ये है, यहाँ जो आवेश उनके नाम दें, आवेश के नाम देते में। यहाँ जो आवेश है इसको बिंदु को नाम दे दो, ए नाम दे दो या Q1 कह दो। इस प्रकार से मैं Q1 कह देता हूँ या Qa कहता हूँ। इस बिंदु को मैंने A कह दिया, इस वाले बिंदु को कह दिया B। तो A पर जो आवेश है उसको क्या कह सकते हैं? मैंने कह दिया Qa कह दिया, आप चाहो Q1 कह देना। इस B वाले आवेश को क्या कह दें? इसको कह देते हैं QB पर स्थित आवेश QB। और ये जो बिंदु है इसको क्या नाम दे? इसका कोई नाम देते हैं, P नाम दे देते हैं, P या C कुछ भी नाम दे दीजिए। ये हो गया बिंदु P पर आवेश QP बराबर Q। अब बात आती है, ये 2 आवेश थे, इन दोनों आवेशों के बीच में एक आवेश रखना था, वो ऐसे स्थान पर रखना था ताकि वो साम्यावस्था में रहे। साम्यावस्था का मतलब क्या? साम्यावस्था का मतलब ये हुआ, आप 3 व्यक्ति देखें, एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ, उस पर ये 2 व्यक्ति बल लगा रहे हैं। ये व्यक्ति उस पर बल लगाता है इधर,
ये वाला लगाता है उधर, ये इस पर बल लगाएगा, इधर बल लगा रहा है, ए वाले के कारण पी वाले पे बल ए पी, ये बी वाला भी लगा रहा है बल इधर एफ बी पी। अब आप गौर करें, साम्यावस्था से मतलब ये हुआ, ये व्यक्ति जो था इस पे दो व्यक्ति बल लगा रहे थे, एक व्यक्ति इधर लगा रहा था, एक इधर। साम्यावस्था मतलब ये व्यक्ति ना तो उधर जाए और ना इधर जाए। बोलो जाए कब होगा ऐसा? तब होगा अगर ये व्यक्ति ज्यादा बल लगाता है इधर वाला, तो ये आवेश या व्यक्ति या जो वस्तु है वो इधर आएगी। अगर ये ज्यादा लगाएगा तो ये उधर जाएगी। कब नहीं जाएगी दोनों साइड में? तब नहीं जाएगी जब दोनों के द्वारा बल क्या लगाया जाए, बराबर। जैसे मैं हूं, मेरे ऊपर एक व्यक्ति इधर खींचता है, एक इधर, दोनों, इधर वाला 5 न्यूटन से खींच रहा है, इधर वाला 5 न्यूटन से खींच रहा है एक ही समय, मैं किधर जाऊंगा? किधर भी नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इधर वाला 5 यानी परिमाण में समान दिशा में विपरीत, कुल बल कितना लग रहा है? 0। ना तो मैं इधर जाऊंगा और ना ही इधर। साम्यावस्था का मतलब बल क्या हो, दोनों बल बराबर हो, परिमाण में और दिशा में विपरीत हो। दोनों के द्वारा जो बल लग रहा है इस पे, वो बल क्या हो, समान हो। दिशा तो विपरीत होगी तो फिर क्या होगा, ये आवेश साम्यावस्था मतलब संतुलन अवस्था में बना रहेगा, ना दाएं जाएगा ना ही बाएं जाएगा। ये साम्यावस्था होती है। तो हम यहाँ लिखते हैं, जो हमने मान निकालने के लिए आर माना वो लिख देते हैं। ठीक है, पहला काम माना प्लस नो ई आवेश से स्मॉल क्यू आवेश की दूरी कितनी है, आर मान की, और इसी का मान हमारे को निकालना है। कहाँ रखना है, इस आवेश से कितनी दूरी पे रखना है, वही हमें मान निकालना है। ठीक है, आर का जो मान आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब बात क्या करनी है, सबसे पहला काम है, मैंने भी क्या कहा आपसे, ये साम्यावस्था में तब रहेगा जब दोनों आवेशों के द्वारा इस पे बल है वो क्या हो, परिमाण में समान हो। बराबर बल लगाएंगे तो ये आवेश ना तो दाएं जाएगा और ना ही बाएं, दोनों बल बराबर होने चाहिए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर जो बल है ए या प्लस नोई लिख दो, प्लस नोई आवेश द्वारा क्यू पर बल बराबर बी प्लस ई द्वारा क्यू पर बल। इसके द्वारा इस पे कितना बल लग रहा है, वो इस वाले के कारण इस पे कितना बल लग रहा है, वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तब आवेश साम्यावस्था में रहेगा। ठीक है, अब गणितीय रूप में लिख दें, मैं लिखता हूं ए के द्वारा इस पे बल है वो क्या है, ए पी है, एफ ए पी, ए वाले के कारण पी पर स्थित आवेश पर बल, बी वाले के लिए क्या हो गया, एफ बी पी। अब आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे ए वाले के कारण मैंने उधर कैसे बना दिया। मैंने तो ये कहा कि दोनों धनावेश हैं, तो आप चाहते हो कि ये ऋणावेश है, मान लीजिए, कहा नहीं है तो आप इधर बना सकते हो, आप कह दोगे एफ वाले, लेकिन कैसे भी बनाओ बल होंगे क्या, एक दूसरे के विपरीत ही होंगे। आप किसी भी प्रकार से लीजिए, बल एक दूसरे के विपरीत ही होंगे, तभी कट के 0 होंगे, परिणामी 0 हो पाएगा। ठीक है, एफ ए पी एफ बी पी। अभी एफ ए पी और एफ बी पी का मान लिखना है कितना होगा। हमारे पास में कूलाम का जो नियम है उससे लिखते हैं। क्या होता है कूलाम का नियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए पर आवेश, Q1 Q2 लिखते हैं। Q1 Q2 की जगह हम लिखेंगे, इन दोनों के बीच बल निकाल रहे हैं AP, तो यहाँ लिख देंगे Q1 की जगह QA और Q2 की जगह लिखेंगे QP बटा दूरी R का स्क्वायर। ये दूरी कितनी है, R, यहाँ लिख दिया मैंने R स्क्वायर। अब देखिए, अब ये समस्या हर बार बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ तो हम नहीं लेंगे, चल जाएगा। मैंने कहा था कि हमेशा जो मात्रक है वो क्या रखें, आप मीटर में रखें। तो यहाँ आप चाहो तो इस सेंटीमीटर को किसे बदलो, मीटर में बदलो, तो यहाँ दोनों साइड में बराबर होने से कट जाएगा। ये R दूरी है क्या है, सेंटीमीटर में, किसमें है, सेंटीमीटर में, तो आप इसको मीटर में बदल सकते हो। R × 10⁻² लिखोगे,
इसका मान भी यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा, दोनों कट जाएंगे, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ आगे फर्क पड़ेगा। बराबर एफ बी पी जो है इसके लिए आवेश क्यू बी और क्यू पी, बी और पी वाले के लिए, तो यहाँ लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस वाले के बराबर चल रही है बी वाले पे बल और पी वाले पे बल, इन दोनों के कारण। दूरी कितनी है, अब दूरी आप देखिए यहाँ डायग्राम में, ये r दूरी थी, टोटल 16 थी, तो 16 में से r गई, ये दूरी कितनी बची बताओ आप, ये दूरी बच गई है 16 माइनस r सेंटीमीटर बच गई है। यहाँ हो गया 16 माइनस r का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में है, आंसर सेंटीमीटर में आएगा। जो मैं बात बोल रहा था दोबारा सुन लीजिए, यहाँ मैं लिखता क्या, r की जगह लिखता 10⁻², लिखता यहाँ भी 10⁻² लिखता, दोनों साइड में कट जाते, इसलिए यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा मात्रक ऐसा ही में बनाने का। अब यहाँ आता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/, दोनों साइड में है, कट जाएंगे। यहाँ मान लिख देते हैं जो जो हमें मालूम है। कौन कौन से मान मालूम है, क्यू ए का मान कितना है, देखो आप, क्यू ए का मान है प्लस के 9, क्यू पी का मान कितना है, क्यू पी का मान है क्यू बटा में क्या है स्मॉल r स्क्वायर, बराबर में यहाँ क्यू बी का मान कितना है प्लस का i, क्यू पी का मान कितना है, क्यू पी का मान है क्यू, अब अपॉन बटा में चल रहा है 16 माइनस r का होल स्क्वायर। अब देखिए आप, ये e और ये q कटेंगे नहीं कटेंगे, क्योंकि गुणा में है तो भाग में जाए कटेगा, कटेगा। यहाँ रहेगा 9 बटा में क्या है r स्क्वायर, बराबर में 1/16 माइनस r का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखना आप कितनी बड़ी मिस्टेक, यदि आपने यहाँ वज्र गुणा करके और इसको हल करना प्रारंभ किया, ये द्विघात सूत्र बन जाएगा छिद्राचार्य, और ये बोर्ड पूरा भरेगा, इतना बड़ा प्रश्न हो जाएगा, 2 मूल आएंगे। ठीक है, आपको यहाँ क्या करना है, दोनों साइड का आप क्या कर दो वर्गमूल ले लो, ताकि स्क्वायर हट जाए और ये द्विघात समीकरण नहीं बने। दोनों पक्षों का क्या ले लीजिए आप, हाँ वैसे कर सकते हो आप, लेकिन उससे बड़ा बहुत हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर इससे फायदा हो गया, ये आसान से हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया 9/r² बराबर में 1/16 माइनस r का होल स्क्वायर, यानी द्विघात नहीं बन रहा है। 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3, r स्क्वायर क्या आ जाएगा r, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और इस पे स्क्वायर था, स्क्वायर वर्गमूल में हट जाएगा, बाहर आ जाएगा 16 माइनस r। अब आप क्या कीजिए, वज्र गुणा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 16 माइनस r भाग से कहाँ आ गया, गुणा में आ गया 16 माइनस r, बराबर में ये r वहाँ चला गया, गुणा कीजिए, 3 को गुणा करेंगे आप कितना आएगा 48, 3 को r से करेंगे 3, बराबर में r। इसके बाद यहां देखिए ये कितना हो गया, इस 3r को मैं इधर लेके आऊं कितना हो जाएगा, आप कहोगे माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, 3 और 4 कितने, एक कितना हो गया 4r हो गया, और बराबर में 48 है। आपको r चाहिए, ये 4, ये 4 कहाँ जाएगा, गुणा से कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। कितनी बार चला गया भाग, 16 बार चला गया, 16 बार नहीं गया, 12 बार गया, 1 4 2 8। किस में था मान, सेंटीमीटर में, लेकिन आंसर हम लिखेंगे तब जाके काम होगा। 12 सेंटीमीटर कैसे, अगर मैं कहूँ ई आवेश से कितनी दूरी है, तो आप बोलोगे ई आवेश से होगी 12 घटा 2 4, 2 आंसर हो गए, प्लस ई आवेश से दूरी होगी 4 सेंटीमीटर पर, और प्लस नोई से होगी 12 सेंटीमीटर पर। तो आंसर हमारा ये वाला हो गया, प्लस नोई आवेश से 12 सेंटीमीटर दूरी पर आवेश को रखेंगे क्यों को, तो साम्यावस्था में रहेगा। देखिए आप, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। देखिए क्या, सबसे पहला है
अच्छा प्रश्न है ये थोड़ा दिमाग घुमा देता है यहाँ पे। दो समान गोले जिन पर विपरीत था, समान गोले मतलब एक जैसे, सेम टू सेम, जिन पर विपरीत था असमान। अब हम सोचते हैं कि विपरीत भी है अलग भी है, यानी एक पे Q1 है दूसरे पे Q2 है, विपरीत प्रकृति भी है, मतलब एक माइनस है एक प्लस है। नहीं, इस पर आप गौर ही मत करो अब, क्योंकि ये बात यही खत्म हो गई है जब उनको स्पर्श करवा दिया। क्या मतलब हुआ सुनिए आप। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी है 90 सेंटीमीटर। हम लिख देते हैं दोनों आवेशों के मध्य दूरी, दोनों आवेशों की मध्य दूरी कितनी है? r बराबर 90 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बदल दीजिए किसमें? मीटर में। r बराबर 90 गुना सेंटी। सेंटी कैसे बोलते हैं? 10 की घात -2। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, इसलिए ठीक है ये कर दे। जहाँ भी सेंटी नाम आता है वहाँ पे 10 की घात -2 लिखना है, या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो गए। अब देखिए आप, अब आती है यहाँ कहता है इनको परस्पर स्पर्श करवाकर पुनः जब उतनी ही दूरी पर, पहले 90 थी अभी 90 रख दिया जाता है तो वे परस्पर 0.025 कितना बल लगेगा? F बराबर 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। अरे प्रतिकर्षित करेंगे क्यों? क्योंकि समान हो गए। टच करवाने के बाद ये कौन सी विधि है? चालन विधि है। चालन विधि में जब हम दोनों को टच करवाते थे तो क्या होता था? दोनों पर आवेश क्या होता था? बराबर हो जाता था। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से स्पर्श करवाएंगे तो दोनों का विभव समान होने तक आवेश का प्रवाह होगा। अंतिम आवेश दोनों पे समान प्रकृति का समान हो जाएगा। तो जब स्पर्श करवा दिया है तो उन पे आवेश क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? स्पर्श करवाने पर, हाँ पहले अलग अलग थे, बिल्कुल थे, लेकिन स्पर्श करवाने पे चालन विधि काम कर रही है। तो स्पर्श करवाने, आप चालन विधि जाके देखिए ताकि आपको याद भी आए, रिवीजन भी हो। स्पर्श करवाने के बाद आवेश क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। Q1 बराबर Q2 बराबर Q हो जाएगा। तो दोनों का अंतिम आवेश होगा, क्या होगा? अंतिम आवेश ये क्या होगा? स्पर्श करवाने के बाद वाला आवेश होगा कितना? बिल्कुल आसान। सबसे पहला काम, F बराबर में फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² होता है। F का मान हमें दे रखा है, कितना है F का मान? आप देखो F का मान ये रहा 0.025 न्यूटन। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? आप लिखिए साइड में, अपने आप याद होगा। 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहाँ पे लिख दिया 9 × 10⁹ 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 दोनों आवेश समान होते हैं टच करवाने के बाद, चालन विधि। तो यहाँ पे हो गया, ये चालन विधि से हुआ। चालन विधि में क्या होता है? स्पर्श करवाने के बाद दोनों वस्तुओं पर अंतिम आवेश समान प्रकृति का और समान हो जाता है। तो यहाँ Q1 की जगह भी Q और Q2 की जगह भी Q, जो हमें निकालना है, बटा R का मान हमें दे रखा है कितना? 90 गुना 10 की घात -2 का स्क्वायर। चलो अब देखिए आप, अब इसके आगे लिखते हैं 0.025 न्यूटन बराबर में 9 गुना 10 की घात 9। और वही बात आ गई है भैया, क्यों क्या होगा? क्यों स्क्वायर होगा, गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ती है। मैं हर बार बोलता हूँ ये बात। 90 का स्क्वायर कितना होगा? 90 का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 0 का हो जाएगा 100। 10 की घात -2 का कितना होगा? -4। देखिए स्क्वायर होने से 90 को आप 2 बार गुणा कीजिए, 90 को 90 से, और 10 की घातें गुणा होती है, 2 को 2 से किया कितना देगा? -4 आ गया। 0.025 ये 9 से कट गया 9 बार और ये 2 0।
ऊपर रह गया 10 की घात 9, 10 की घात 9 तो है, और 10 की घात -4 ऊपर गया, किसका हो गया? प्लस का हो गया। सुनिए दोबारा आप, 10 की घात -4 ऊपर जाएगा, माइनस का है ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। बटा में है क्या? 900, ये 900 रखा। 0.025, ये 2 जीरो जो है ये 4 घात से कट जाएगी, 2 तो कट गई, लेकिन 10 की घात 2 ऊपर रह गई, यानी हो गया 10 की घात 9 और 2 कटने के बाद 2 यहाँ बची, मतलब कितना हो गया? 10 की घात 11 क्यू स्क्वायर। हमें तो क्यू का मान चाहिए भैया, आप लिखोगे क्यू स्क्वायर बराबर में 0.025, 10 की घात 11 गुणा में है, कहाँ जाएगा? भाग में चला गया। 9 कहाँ गया? ये 9 जो था, इस 9 को भेज देते हैं हम भाग से, कहाँ? गुणा में, यहाँ भेज देते हैं। वो लिखा नहीं था ना, ये तो हो गया था 11, इस 9 को उधर पक्षांतर कर दिया मैंने अगले स्टेप में, लेकिन यहाँ पे लिख देते 9। अब सुनिए, आप गौर करना, इस पॉइंट को मैं हटाऊं, बोलो कितने लिखूंगा? 1 2 3, 10 की घात 3 मतलब लिख दिया। क्यू स्क्वायर बराबर में 25 गुणा 9, और ये 11 3 कितने हो गए? आधार समान हो तो गुणा के अंदर गाते हैं, 11 3 जुड़ के 14 हो गए। क्यू बराबर में स्क्वायर हटेगा, उधर क्या लगेगा? प्लस माइनस 25 गुणा 9 बटा में 10 की घात 14। क्यू बराबर में प्लस माइनस, अब देखिए भैया, 25 गुणा 9, 10 की घात 14 ऊपर गए, किसके हो गए? माइनस के। 10 की घात 14 ऊपर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। हो गया हमारा काम, आंसर आ रहा है, देखो आप कैसे। अब आप देखें, क्यू बराबर में 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। और 10 की घात -14 आधी घात, 10 की घात -14 है वर्गमूल, मतलब आधी घात, गुणा करो, -14 को 1 से क्या? -14 बटा में 2, कितना हो जाएगा? 7, यानी आ गया 10 की घात -7। क्यू बराबर आंसर आ गया प्लस माइनस 5 को 3 से गुणा किया 15 गुणा 10 की घात -7। क्यू बराबर, अब आंसर देखिए आप, कौन सा आंसर होगा? आंसर माइक्रो में है, किस में है? या माइक्रो में दे रखा है, तो हमारे पास में यहाँ माइक्रो बनाने के लिए पॉइंट जब लेफ्ट साइड में जाता है तो +1 होता है, यानी ±1.5 गुणा 10 की घात -6, और 10 की घात -6 को बोलते हैं माइक्रो, यानी ±1.5 माइक्रो, और आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है, C। ये लीजिए, ये आंसर आ गया। हाँ, यहाँ ऑब्जेक्टिव था तो आंसर मैच करना जरूरी था, आगे जरूरी नहीं होता है आंसर मिलाना। ये लीजिए, अब बात सुनिए आप मेरी, या भी द्विघात था इसलिए 2 आंसर, या तो दोनों क्या होंगे? या तो दोनों आवेश प्लस होंगे या फिर दोनों आवेश माइनस होंगे, समान प्रकृति के होंगे। धन्यवाद। देखिए आप इसको, फिर आगे बात करेंगे। अब देखिए, इस बार मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए साथ में ही, तो अब देखो आप, ये वाला बिल्कुल आसान है। कैसे? हम जानते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, यदि 2 आवेशों के बीच में कांच की प्लेट रखते हैं। ये प्रश्न भी अधूरा है देखा जाए तो, क्योंकि पहले क्या था भाई? पहले, हाँ, इसके आंसर की दृष्टि से तो ये होगा कि पहले हवा थी, ये 2 आवेश है, इनके बीच में पहले निर्वात या फिर हवा है, तब इनके बीच बल लग रहा था, क्या? F बल लग रहा था। कितना लग रहा था? F बल था। अब इनके बीच में क्या किया? इनके बीच में कांच की प्लेट रख दी, देखो लिखा नहीं है, मध्य कांच की प्लेट रख दे में, माध्यम पर निर्भर करता है विद्युत बल। यहाँ बीच में रख दी क्या? ये कांच की प्लेट है।
कांच की प्लेट। अब बात ही है भैया, क्या हुआ, पहले हमारा फॉर्मूला था F बराबर में ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, दूरी R है, अभी भी दूरी R है, ये Q2 है और ये Q1। माध्यम चेंज हुआ। F बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये तो पहले था। जब हवा या निर्वात होगी तो ε0 होगा, लेकिन जब माध्यम होगा, माध्यम में Fm, माध्यम की उपस्थिति में बल, यहां लिखते हैं 1/4πε0 की जगह लिखते हैं εm Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको मालूम है पराविद्युतांक जो हमने लिखा था εr बराबर माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता। तो आप देखिए εm बराबर होगा ε0 εr, पराविद्युतांक वाले में जाके देखें। तो यहाँ हो गया Fm बराबर 1/4π, εm के स्थान पे मैं लिखूंगा ε0 εr Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी मैं लिख सकता हूं Fm बराबर में ये जो मान है, ये वाला पूरा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस εr को छोड़ दो, इसकी जगह मैं पहले वाला बल F लिख दूंगा बटा में εr। इससे मालूम ये चल रहा है कि जब माध्यम होगा उतना ही बल क्या होगा, कम होगा। निर्वात में हवा में बल ज़्यादा लगता है, लेकिन जब कांच की प्लेट है, कांच की प्लेट के लिए आपने लिखा था 5 से लगा के 10 तक मान होता है εr का, तो εr का मान ज़्यादा होता है निर्वात की तुलना में हवा में, तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बल निर्वात या हवा की तुलना में जो बल है कांच की प्लेट रखने पर कम हो जाएगा। एक बात सुनिए, अगर मान लो यहाँ कांच की जगह धातु की प्लेट रख देता, धातु चालक प्लेट, सोने की, चांदी की, लोहे की, तो फिर क्या होता, बल कम होता? हाँ होता। कितना होता? हमने लिखा है εr का मान धातु के लिए होता है अनंत। तो जब अनंत लिखते, अनंत का भाग लगाते तो कितना होता, 0 हो जाता। अनंत का भाग लगाते क्या होता, 0 होता। तो यहाँ अगर हम कांच के बजाय धातु की प्लेट रखें, सोने चांदी लोहा कोई धातु रखें, चालक प्लेट रखें, तो εr का मान अनंत होने से अनंत का भाग लगाएंगे, क्या आ जाएगा, 0। तो बल हो जाता, कम तो होता लेकिन कितना हो जाता, 0 हो जाता। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, निर्वात या हवा के बजाय कोई भी माध्यम होगा तो बल क्या होगा, कम हो जाएगा। अब देखो आप ये क्या कह रहा, ये आ गया हमारा प्रश्न द्विध्रुव आघूर्ण पे आधारित आ गया। क्या था, द्विध्रुव आघूर्ण था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था एक आवेश का परिमाण गुणा मध्य दूरी पृथक्कन विस्थापन, ये था P बराबर Q डॉट 2a, ये 2a पूरा दूरी। क्या मान दिए हुए हमारे को, हाँ दिए हुए। कितने हैं, यहाँ हमारे को मान दिया हुआ है P का मान, किसका मान दिया हुआ है, P का मान कितना है, ये रहा P का मान 3.4 गुणा 10⁻³ कूलम। ये कूलम है, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं है। और 2a क्या होती है, दूरी। 2a दूरी है जो हमें पूछिए कितनी होगी मध्य दूरी। Q का मान कितना है, तो Q का मान है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 19 कूलम। रखिए P की जगह लिखो, P का मान कितना होगा, 3.4 गुणा 10⁻³ कूलम। Q की जगह मालूम है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। 2a मध्य दूरी है, हमें चाहिए तो निकालना है, हमें ज्ञात करना है। 2a बराबर मध्य दूरी, मैंने बताया था 2a हमने क्यों मान रखी है, बराबर में 3.4 गुणा 10⁻30, और ये गुणा से कहाँ गया, भाग में चला गया है -19। यहाँ -19 से -30 कट गया, कितना रह गया, -11 रह गया। मध्य दूरी 2a बराबर में क्या हो गया भैया, बराबर हो गया
पॉइंट से पॉइंट हटा दो आप, पॉइंट के बाद इधर एक अंक है, इधर भी एक अंक है। 16 का भाग कितनी बार जाएगा 34 में? 2 बार, 32। कितने बच गए? 2 बच गए। ऐसे लगा लीजिए आप, आलस्य नहीं करना है। 2 बार गया 32, कितना बच गया? 2। 2 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के 0 लिख लिया। कितनी बार गया? एक बार भाग चला गया 16। कितने बच गए? 4। 0 लगा लीजिए, पॉइंट लगाया हुआ है। 2 बार 32, 8 बच गए। आगे और लगा सकते हैं, हम 2 अंक लेंगे। 2.12 गुणा 10 की घात कितना बचा हुआ है? -11। दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। क्या होगा? मीटर होगा। ये लीजिए, ये प्रश्न भी हमारा हो गया है। आंसर कहाँ है? ये वाला सही है। देखिए आप इसको, फिर आगे बात करते हैं। अब अंतिम प्रश्न है आज की वीडियो का। देखिए आप क्या कह रहा है। सबसे पहला काम है, क्या दिया है हमारे को? हमें दिया एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। हम लिख देते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? ई आवेश होता है। या फिर लिख सकते हो आप 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम होता है। प्रोटॉन, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, बस प्रकृति विपरीत होती है, प्लस माइनस का फर्क होता है। 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम। ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। हमें अनुपात में लेना तो चिन्ह का कोई महत्व नहीं है। अब बात रही समरूपी। समरूपी मतलब क्या होता है? समरूप विद्युत क्षेत्र, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान हो। हमने लिख रखा है, ये दोनों समरूप विद्युत क्षेत्र में हैं। यानी ई का मान क्या हो गया? दोनों पर, इलेक्ट्रॉन पर भी और प्रोटॉन पर भी, दोनों एक ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में स्थित हैं। ठीक, उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा? त्वरण का अनुपात। त्वरण को हम एक्सलेशन ए से लेते हैं। पहले कौन है? इलेक्ट्रॉन, ई लिख देंगे। फिर कौन है? प्रोटॉन, पी लिख देंगे। पहले वाला पहले और बाद वाला बाद में, ये हमें ध्यान रखना है, तभी हमारा आंसर मैच होगा। ये हमें याद करना। सबसे पहला काम है, फॉर्मूला लिखते हैं, अपने आप आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का त्वरण, प्रोटॉन का त्वरण, ये बटा लेंगे। देखिए त्वरण का फॉर्मूला न्यूटन की गति का दूसरा नियम हमने पढ़ा 11th में। क्या होता था? F बराबर m में आता था, वहां प्राप्त किया था। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो आप ये बताइए, A बराबर क्या होगा? F/m होगा। A बराबर m का जाएगा, गुणा से भाग में जाएगा, F/m। तो एक ही जगह मैंने लिख दिया F/m। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, यहां मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसी प्रकार से यहां लिखता हूं प्रोटॉन पर बल, प्रोटॉन का द्रव्यमान। हमें मालूम है तीव्रता ई में कोई आवेश होता है तो उस पर बल कैसे निकालते हैं? ई बराबर F बटा क्यू। तो F बराबर कितना होगा बताइए आप? F बराबर होगा क्यू ई। क्या होगा? क्यू ई। यहां लिखिए आप, ए ई इलेक्ट्रॉन का त्वरण प्रोटॉन के त्वरण का अनुपात बराबर F के स्थान पे क्या लिखूं? F के स्थान पे मैंने लिख दिया भैया क्यू ई। इलेक्ट्रॉन का आवेश और तीव्रता दोनों के लिए समरूप थी, समान थी। एम ई ये रहा। इसी प्रकार से एफ बी की जगह मैंने लिख दिया क्यू पी, तीव्रता ई समान थी बटा में एम पी। अब देखो इसके पश्चात हो गया हमारा काम। कैसे? अंश बटा हर भिन्न है दोनों। कैसे लिखेंगे? क्यू ई बटा में एम ई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इनटू ये क्या हो जाएगा? उल्टा कर देंगे, एम पी बटा में होगा क्यू पी ई से ई कट गया। अब देखो आप,
ए ई बटा में ए पी। मान लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 बटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ध्यान रहे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम। और प्रोटॉन का कितना होता है? 1.67 गुना 10⁻27 किलोग्राम। ये द्रव्यमान हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान चाहिए तो इलेक्ट्रॉन का कितना है? 9.1 गुना, हमारा आंसर है ना, वो द्रव्यमान का मान लिखना नहीं है, उसी रूप में रखना है। तो हम इसको यहाँ मान लिखेंगे नहीं, रहने देते हैं इसको बैठा दीजिए, इस मान की आवश्यकता में नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर ही इसी रूप में आ रहा है, तो उसी पे रखेंगे। एम ई ऑब्जेक्ट इक्वेशन था, इनटू एम पी को एम पी रहने दिया। क्यू पी का मान देखो आप, 1.6 गुना 10⁻⁻19। ये दोनों समान थे, कट गए और हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। ए ई बटा में ए पी बराबर, ऊपर तो बचा एम पी प्रोटॉन का द्रव्यमान, एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। हाँ, ऑब्जेक्टिव नहीं होता तो मान रख करके निकालते हैं मान, आगे क्वेश्चन आएगा ऐसा। आप देखिए आंसर एम पी बटा। हमारी बात खत्म हो गई है। अगले वीडियो में इससे आगे वाले बहुचयनात्मक प्रश्न करेंगे। आपको एग्जाम्पल्स जितने भी हैं वो आपको करने हैं, कि सॉल्यूशन है उनका, नहीं आते हैं तो आप उसे पूछ लेंगे। धन्यवाद।